आप अपने पशुओं को कम समय में यदि दूध की मात्रा अच्छी लेना चाहते हैं, यानी दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको ये 3 से 5 खुराक आप उन पशुओं को देनी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो कौन सी खुराक है जो आप अपने पशुओं को दे करके उनमें दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। बहुत इस तरह के पशुपालक उनके कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमारे पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। तो उस स्थिति में हम अपने पशु में दूध की मात्रा अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं या दूध बढ़ ही नहीं रहा है, तो इन सभी में आप ये चीज़ें यदि आप उन पशु में उपयोग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगी। रही बात मैं जिस तरीके से जिस विधि से बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने पशु में ये फार्मूला अपना लें और आप अपने पशु में अच्छी मात्रा में दूध की मात्रा ले सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आ वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ ही चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में दूध बढ़ाना है तो दूध बढ़ाने के लिए बहुत इस तरह की चीज़ें हैं, उनकी आवश्यकता होती है। रही बात आपके पशु में दूध की मात्रा क्यों नहीं बढ़ पा रही है, इसका कारण भी आपको देखना है। कई बार क्या होता है कि आपकी जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उस स्थिति में दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनमें भी दूध की मात्रा आप ले सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है यानी गाभिन पशु है, वहाँ पर यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आपके पशु के लिए सेफ है, सुरक्षित है। तो जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, उसके बाद में आपने देखा कि आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो एक तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये देखें कि आपके पशु की बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए, मेले हैं वह पूरे छंटने चाहिए, जो डिस्चार्ज तानते हैं वह प्रॉपर पशु देना चाहिए। कई बार क्या हुआ है प्रॉपर मेले नहीं छांटते हैं या बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसकी वजह से भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए आप उन पशुओं को क्या करना है कि एक तो बच्चेदानी की सफाई के लिए कुछ इस तरह की जो टॉनिक आते हैं उन टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं, या घर पर आप कुछ इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं जैसे अजवाइन है, मेथी है, गुड़ है। अजवाइन, मेथी और गुड़ का मिश्रण है या इनका घोल है, आप अपने पशुओं को पर डे 4-5 दिन देना चाहिए जिससे कि बच्चेदानी की पूर्णतः सफाई हो जाए। ये नहीं दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छे ब्रांड के कोई यूट्रेन टॉनिक आते हैं वह आप अपने पशु में उपयोग करें। एक तो ये होता है इनकी वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, और यदि आपके पशुओं में सही जिस प्रकार से डिलीवरी हो गई है, जेल भी डाल दिया, तो भी आप ये चीज़ें दे सकते हैं ताकि उसके बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न रहे। तो एक तो आपको ये करना है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक आपको अच्छे ब्रांड की यानी एक आपको अच्छे ब्रांड की कैल्शियम जेल लेकर के आनी है। कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को जरूर दें जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, दूध अच्छे लेवल पर नहीं आ पाता है। तो अच्छे ब्रांड का कैल्शियम जेल, जिस प्रकार से मेनकाइंड की कैल्शियम मस्ट जेल आती है, अदर कंपनियों की भी आती है, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो कैल्शियम मस्ट जेल 300 ग्राम आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इसके अंदर कैल्शियम भी आता है, फास्फोरस भी आता है, विटामिन B12 भी आता है, अदर इसके अंदर मिले हुए आते हैं जो कि आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन चीज़ों की होती है। तो आपको क्या करना है कि 300 ग्राम की एक कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को पर डे यानी दिन में एक बार उन्हें ये कैल्शियम जेल देनी है। ये लगातार उन पशुओं को 3 दिन यानी 3 दिन ये कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को ज़रूर पिलानी है। यदि ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है, उस स्थिति में दूध की मात्रा कम है, नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप 4 दिन भी आप ये कैल्शियम जेल हर 24 घंटे के अंतराल में यानी 24 जैसे आज दे दी, फिर कल दे दी, फिर परसों दे दी, इस तरह से 3-4 दिन लगातार आपको ये कैल्शियम जेल जरूर देनी है, चाहे ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं या यदि आपका पशु जिस प्रकार से अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है तो वहाँ पर भी आप 2 से 3 कैल्शियम जेल यानी अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है, प्रेग्नेंट है बीच में, तो 2 या 3 कैल्शियम जेल पिलानी है। ताज़ा ब्याई हुई है तो उस स्थिति में 3 या 4 कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है। कई बार इनकी वजह से ज़्यादातर जो पशु हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं घरेलू चीज़ें भी अपना लेते हैं फिर भी दूध नहीं बढ़ पाता है। तो एक तो ये चीज़ें करनी है। इनके साथ साथ आप अपने पशु को जिस प्रकार से गेहूं का दलिया दे सकते हैं, जैसे गर्मी का मौसम है तो आप जौ का उपयोग कर सकते हैं, चाहे गेहूं का दलिया दें। गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो आप जौ का उपयोग नहीं करना है, जौ का उपयोग करें तो गेहूं का दलिया उपयोग नहीं करना है। तो ये भी आप उन पशुओं को 1.5 किलो से लेकर के 3 kg तक
आप पर डे आप उन पशुओं को दे सकते हैं। गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो गर्म करके दे सकते हैं, या दरदरा पानी के साथ भिगो करके दे सकते हैं। जो उपयोग में ले रहे हैं तो आप इनको दरदरा करना है, पानी के साथ भिगो करके आप उन पशुओं को 1.5 kg से लेकर के 3 किलो तक जो आप उन पशुओं को ज़रूर उपयोग करना है। इनके साथ उन पशु में उपयोग करनी है शक्कर। देखो, शक्कर का उपयोग जरूर करें, चाहे आपका पशु ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। ताज़ा ब्याई हुई है तो उस स्थिति में आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम शक्कर का उपयोग आप अपने पशु में जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके देनी है। प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है तो आपको 200 ग्राम शक्कर का उपयोग आप उन पशुओं में करना है। तो ये आपको शक्कर पर डे देनी है। इनके साथ साथ आप उन पशुओं को देना है, जैसे गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर आपको 100 ml से ज़्यादा आप सरसों का तेल उपयोग नहीं करना है। सर्दी का मौसम है तो आप 200 ml सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं। देखो, सरसों का तेल आपके पशुओं का डाइजेशन भी सही रखता है, साथ में पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाता है, फैट भी बढ़ाता है, पशुओं की एनर्जी भी बूस्ट करता है। तो 100 ml से लेकर के 200 ml सरसों का तेल, ये लगातार 5 दिन, देखो 5 दिन से ज़्यादा आपको ये चीज़ें उपयोग नहीं लेनी। 5 दिन ये आपको शक्कर का उपयोग करना है। और गेहूं का दलिया है जो है वो आप लगातार कंटिन्यूटी दे सकते हैं। कैल्शियम जेल मैंने बताई 3 या 4 दिन देनी है। और जिस प्रकार से सरसों का तेल है वह भी आपको 5 दिन आप उन पशुओं में उपयोग करना है। इनके साथ साथ आप उनको उपयोग करना है मीठा सोडा, 50 ग्राम पर डे मीठा सोडा लगातार आप उन पशुओं को 5 दिन देना है, 50-50 ग्राम। फिर आप अपने पशुओं को 20-20 ग्राम मीठा सोडा कंटिन्यूटी आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है यदि आप उन पशुओं में बहुत ही अच्छा यदि रिजल्ट यदि आपको लेना है, यदि आप बहुत अच्छा यदि दूध की मात्रा यदि आप बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह से आपको लेना है इनके साथ एक उड़द की दाल। उड़द की दाल आप अपने पशु में ज़रूर उपयोग में करना है। उड़द की दाल आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम पर डे, यानी 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम पर डे आप उड़द की दाल आप अपने पशु को जो भी बांट दाना दे रहे हैं इनके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। लगातार 10 दिन 15 दिन कंटिन्यूटी आप उड़द की दाल दे सकते हैं। उड़द की दाल क्या करती है कि यदि आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या दूध की मात्रा कम हो गई है, या इस तरह की यदि समस्या है, दूध से संबंधित कोई भी समस्या है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप उड़द की दाल का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सभी की सभी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें आप अपने पशुओं को दें और लगातार जाने जितने दिन मैंने बताया उतने दिन आप देना है। आप अपने पशु में दूध की मात्रा 5 से 15 लीटर तक कर सकते हैं, 6 से 18 लीटर तक दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अच्छे लेवल पर दूध लिया जा सकता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सभी तरह के वेदर के अंदर ये नुस्खा है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। बहुत अच्छी मात्रा में आप अपने पशु में दूध लिया जा सकता है। तो अच्छी मात्रा में दूध लेना है तो ये नुस्खा अपनाएं और आप अपने पशु में सारे रिजल्ट लें। सभी की सभी चीज़ें देखी हुई हैं तो ये वीडियो सभी पशुपालक है, वेटेरियन है, उन सभी के साथ वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें प्रॉब्लम हो। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।